तो इस चैनल पे चला हुआ है एक फ्री ट्रेडिंग कोर्स, जो कि नाम का फ्री है। नॉलेज में उसमें उस लेवल की दे रहा हूँ जो कि आपको शायद पेड कोर्स में भी ना मिले। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं जो है 17 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, आज है 18 लेक्चर। कोर्स जो है ख़त्म होने वाला है और कुछ थोड़े से लेक्चर और आने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप जो कमेंट कर सकते हो आपको किस किस टॉपिक पे और लेक्चर चाहिए। ठीक है, जो एक दो टॉपिक बचे हुए हैं वो मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद जो आपको लेक्चर चाहिए जिस भी टॉपिक पे, वो जो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और जिसको भी ये कोर्स समझ में नहीं आया वो जो दोबारा इसको रिपीट करके देख सकता है, या फिर अगर उसको फिर भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल है, तो उसके लिए एक सरप्राइज़ है। उसके लिए एक नई चीज़ आने वाली है जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, जो कि अच्छे से, ठीक है, अच्छे से लाऊंगा। इससे भी अच्छा उसमें आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये थोड़ा समझने में मुश्किल है, ठीक है। जिसको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रहा कोई बात नहीं भाई, सबका अलग अलग लेवल होता है, ठीक है, चीज़ों को समझने का। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आपके सर के ऊपर से जा रही हैं, तो थोड़ा वेट करो, कुछ और नेक्स्ट लेवल आने वाला है जो कि भाई सही में ख़तरनाक होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सिंपली वीकली टाइम फ्रेम का पूरा गेम प्लान, कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमको क्या क्या सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इसके लास्ट में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर हमको कोई भी कुछ भी, ठीक है, अगर हमको ये चीज़ देखने को मिले कि मार्केट जो ऊपर जा रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि जो मार्केट ऊपर जा रहा है उसमें रिटेलर्स की एंट्री है या फिर एक ऑपरेटर की एंट्री, मतलब कि वहाँ पे जो मूव आ रहा है अपसाइड वो रियल मूव है या फिर फेक मूव है, या फिर डाउन साइड जो फेक मूव आ रहा है, मतलब कि डाउन साइड जो रियल मूव आ रहा है या फिर फेक मूव आ रहा है। ये सारी चीज़ें जो आप पता कर सकते हो सिंपली उसकी हेल्प से। ठीक है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले, ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो चीज़ समझनी है। पहले मैं बेरिस के लिए बता रहा हूँ, पहले सब बुलिस के लिए बताते हैं, पर मैं उल्टा चलता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे सिंपली आपको वैलिड कैंडल और इनवैलिड कैंडल को समझना है। तो वैलिड कैंडल अब ये क्यों समझी जा रही है ये आपको आगे पता चल जाएगा, पहले आप जो है बस देख लो कि जो हमारी वैलिड कैंडल है वो है बेरिस के केस में, एक तो ये है मारूबूजो, जिसमें हमारी कोई भी वीक नहीं है। ठीक है, जिसमें हमारी कोई भी वीक नहीं है, कंप्लीट आपको बॉडी देखने को मिलेगी, ये है हमारी मारूबूजो कैंडल। उसके बाद सेकंड हमारी है जिसको हम बिग बार बोलते हैं, लेकिन इसमें एक यूनिकनेस है, वो ये है कि इसकी विक की सारी खासियत आपको देखने को मिलेगी। कि जिसकी बेरिस कैंडल है इसमें जो अब ऊपर की विक है, ठीक है, बेरिस कैंडल में जो ऊपर की विक है वो बड़ी होनी चाहिए और नीचे की विक छोटी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऊपर की विक बेरिस के केस में बड़ी हो और नीचे की विक बेरिस के केस में छोटी हो। अगर दोनों की विक, ठीक है, अगर ऊपर की विक और नीचे की विक इक्वल है, ठीक है, ऊपर की विक और नीचे की विक इक्वल है, तो भी हमारे लिए वैलिड कैंडल होगी। और अगर छोटी बॉडी है डाउन साइड और ऊपर से रिजेक्शन आया हुआ है, तो ये भी हमारी वैलिड कैंडल होगी। ठीक है, बेसिकली आपको बेरिस कैंडल देखनी है और ये सारी अच्छी खासी बेरिस कैंडल हमारी होती हैं। अब इनवैलिड कैंडल कौन सी होती है बेस के केस में, जिसमें आपको ये चीज़ देखने को मिले कि डाउन साइड से जो वीक आई हुई है वो बड़ी वीक, ठीक है, अगर आपको डाउन साइड से बड़ी वीक दिखाई दे रही है तो वो हमारी इनवैलिड कैंडल होने वाली है, और ऊपर से छोटी वीक है तो। और सेकंड केस है कि अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि बीच में एक बॉडी है छोटी सी और ऊपर की साइड और नीचे की साइड बड़ी बड़ी वीक बनी हुई है इक्वल साइज की, मतलब एकदम एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं हो सकती, अप्रोक्स आप जो है लेके चल सकते हो। अगर आपको दिख रहा है आंखों से कि बड़ी बड़ी वीक है ऊपर भी और नीचे भी लगभग इक्वल साइज की और बीच में एक छोटी सी बॉडी बनी हुई है, ठीक है, तो ये आप जो है इसको इग्नोर करोगे, ये हमारी इनवैलिड कैंडल होगी। ये होगी हमारी इनवैलिड और ये होगी हमारी वैलिड। ठीक है, अब चलते हैं अपने बेरिस बुलिस के केस में। ठीक है, बुलिस के केस में भी सेम है। ठीक है, ये हमारी मारूबूजो कैंडल, जिसमें क्या है हमारी कोई भी वीक जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, ये होगी हमारी मारूबूजो कैंडल। उसके बाद जो सेकंड कैंडल है उसमें ये है कि आपको ऊपर की वीक और नीचे की वीक इक्वल है। ठीक है, अगर ऊपर की वीक और नीचे की वीक इक्वल बनी हुई है तो ये होगी हमारी वैलिड बुलिस कैंडल। और अगर हमारी ऊपर की वीक छोटी है और नीचे की विक बड़ी है तो भी होगी हमारी ये वैलिड कैंडल। ये है हमारी बुलिस की केस, ठीक है। और अगर नीचे से अच्छा खासा रिजेक्शन आया हुआ है ऊपर की साइड और ऊपर एक छोटी सी बॉडी बनी हुई है, तो ये भी होगी हमारी वैलिड कैंडल बुलिस साइड की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनवैलिड कैंडल कौन सी होने वाली है बुलिस साइड की। तो जिसमें आपको ऊपर से बड़ी विक आती हुई दिखाई दे रिजेक्शन, ठीक है, वो होगी हमारी इनवैलिड कैंडल। और नीचे से के मुकाबले, ठीक है,
नीचे के मुकाबले ऊपर से बड़ी है, ठीक है। अगर नीचे की भी इतनी बड़ी है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन अगर नीचे की विक बहुत ज़्यादा छोटी है और ऊपर की विक जो है बहुत ज़्यादा बड़ी है तो होगी हमारी ये इनवैलिड कैंडल, हम इसको यूज़ नहीं करने वाले। और अगर हमारी ऊपर से बड़ी विक बनी हुई है और नीचे से भी बड़ी विक बनी है और बीच में एक छोटी सी बॉडी है तो ये होगी हमारी इनवैलिड बुलिश कैंडल। तो ये हमारी इनवैलिड कैंडल और ये है हमारी वैलिड कैंडल, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है प्रीवियस वीक लिक्विडिटी। ये लेफ्ट साइड में जो है, ठीक है, ये पहला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, लेकिन दोबारा देख लेते हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा। जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले कि प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी मत, ठीक है, जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिले प्रीवियस वीक का जो लो है उसके नीचे मार्केट जाए लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए और ऊपर आ जाए और अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना दे, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट वीक के जो डायरेक्शन है वो यहाँ तक की देखनी है, ठीक। नेक्स्ट वीक की जो डायरेक्शन है आपको यहाँ तक देखनी है। पहले ही बता चुका हूँ तो बहुत ज़्यादा टॉपिक को लंबा खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू में वीडियो बड़ी होती है और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक बार फिर से बस एक बार और रिपीट कर देता हूँ। अगर प्रीवियस वीक, इससे पहले वाली वीक की जो कैंडल है उसके लो के नीचे मार्केट जाता है और ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो इसका हाई है वहाँ तक आपको जो है आपकी टारगेट देखने को मिलेंगे अगले वीक में, ठीक है। और अगर पहले मैंने आपको सिर्फ ये चीज़ बताई थी, अगर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट जब बुलिश चल रहा है और प्रीवियस का मैंने आपको बताया था पहले लो ग्रैप होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, लो ग्रैप होता है तो भी आपको नेक्स्ट वीक इसके हाई के बायर्स देखने को मिलेंगे। और अगर इसका हाई ग्रैप होता है, ठीक है, मार्केट क्या करता है इसके हाई के नीचे जाके हाई से ऊपर निकल जाता है तो भी आपको नेक्स्ट वीक जो है इसके हाई के बायर्स मतलब कि डायरेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके हाई की अगर लिक्विडिटी ग्रैप हो जाती है, इसके नीचे मार्केट जाता है या फिर नीचे ही ओपन होता है और इसके ऊपर निकल जाता है तो भी आपको यहाँ तक की डायरेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे ये जो हमारी कैंडल होगी, ठीक है, ये जो लिक्विडिटी को ग्रैप कर रही होगी, ये जो हमारी कैंडल होगी ये उन इनवैलिड कैंडल की कैटेगरी में ना हो, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर कैंडल बताई हैं, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये जो वैलिड कैंडल हो इनमें से कोई ऐसी कैंडल होनी चाहिए जो कि इसमें सेकंड कैंडल हो। अगर इसमें इनवैलिड कैंडल है तो हम जो है इसको यूज़ नहीं ले सकते, हम उसको जो है इग्नोर करेंगे। बेरिस का केस में भी सेम है। अगर आपको कुछ ऐसा देखने वाले प्रीवियस जो वीक है उसके हाई के ऊपर मार्केट जाए और वहाँ पे सस्टेन ना करके नीचे आके रेड कैंडल बना दे, अच्छी खासी रेड कैंडल, तो आपको नेक्स्ट वीक यहाँ तक के बायर्स डायरेक्शन देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे इसमें जो ये वाली कैंडल है ये हमारी उन इनवैलिड कैंडल कैटेगरी में ना हो जो कि मैंने आपको ऊपर बताए, ये हमारी वैलिड कैंडल होनी चाहिए। अगर सेम बुलिश के जैसा, अगर इस बेरिस के केस में अगर इसके लो की भी लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है, ठीक है, इसके लो की भी लिक्विडिटी ग्रैप हो रही है तो भी आपको जो है डाउन साइड की डायरेक्शन देखने मिलेगी, जस्ट यहाँ तक कि आपके जो नेक्स्ट वीक के बायर्स डायरेक्शन रहने वाली है। और एक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो आपका सेकंड वाला केस है, अगर सेकंड वाले केस में आपकी हाई के साथ साथ इसकी बॉडी की लिक्विडिटी भी ले, ठीक है, जैसे कि ये हमारी कैंडल बनी हुई है, ठीक है, बेरिस के लिए बता रहा हूँ, ये हमारी वीक है, अगर मार्केट इसके वीक की लो, ठीक है, इस पूरी कैंडल के लो के साथ साथ इसकी बॉडी की लो की भी लिक्विडिटी को ग्रैब करे तो और भी अच्छा हमको जो है टारगेट देखने को मिलते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर इसकी लो की लिक्विडिटी ले लेता है तो थोड़े कम टारगेट मिलते हैं या फिर गैप अप गैप डाउन हो जाता है। अगर इसके बॉडी की साथ साथ भी लिक्विडिटी लेता है, इसके लो के साथ साथ इसकी बॉडी की लिक्विडिटी लेगा तो आपको अगले मंथ मतलब कि अगले वीक अच्छे खासे डाउन साइड के बायर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक बहुत ज़्यादा लोगों का डाउट था जो कि मैं आगे सोल्व करने वाला हूँ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वीकली हाई एंड लो की। ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा कम यूज़ की है वैसे तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम यूज़ की है। फॉरेक्स वगैरह में मैंने ये सारी चीज़ ज़्यादा यूज़ की हैं। वो ये है कि आप सपोज करता है वीक है, वीक में कितने दिन होता है 5, ठीक है, तो आप इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसकी हेल्प से आपको ये पता चल जाएगा कि इस वीक का, ठीक है, इस जो वीक चल रहा है जैसे कि अभी वीक ख़त्म हुआ, ठीक है, इस वीक का जो हमारा हाई है और लो है ये कब बनेगा, ठीक है, कौन से दिन बनेगा, ये सब कुछ जो है आपको पता चल सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली एक ही चीज़ देखनी है। सपोज करते हैं आपकी जो वीक है उसकी डायरेक्शन बुलिश है, पहले बुलिश के लिए देख लेते हैं। अगर आपकी वीक की डायरेक्शन बुलिश है, आपका
व्यू है कि मार्केट जो ऊपर जाने वाला है नेक्स्ट वीक, तो आपको मंडे, ठीक है, मंडे से लेकर वेडनेसडे तक, मंडे से लेकर वेडनेसडे का जो लो रहेगा वो आपका पूरे पूरे वीक का लो रहने वाला है, ठीक है। और थर्सडे और फ्राइडे में बनेगा आपका हाई, ठीक है। ये मैंने इंडियन मार्केट में देखा है, वैसे मतलब कि बहुत ही कम यूज़ किया है, लेकिन क्या है आप जो है खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। मंडे से वेडनेसडे तक जो है आपका लो बनेगा और थर्सडे से फ्राइडे तक आपका हाई बनेगा। अब कुछ लोग सोचेंगे भाई ये सारी चीज़ें यूज़ कहाँ आने वाली हैं कि लो बनना है हाई, भाई ठीक है, थोड़ा सोचो, थोड़ा तो सोचो, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाए, अगर आप सपोज करते हैं आपको पता चल सकता है, आप जो थर्सडे में ट्रेड कर रहे हो, आपको पता चले ये जो पॉइंट है ये हमारा लो है, इससे नीचे मार्केट जा ही नहीं सकता, और थर्सडे में मार्केट यहाँ तक आ जाता है, तो आप क्लियर एक चीज़ जो है पकड़ सकते हैं, वो है यहाँ पे कोई FVG ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी होगा, वहाँ से आप जो अपने ट्रेड बना सकते हो और हाई के लिए टारगेट रख सकते हो, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जहाँ पे आप जो है इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो कि जहाँ पे आपको पता चल जाए पहले एक ही मार्केट यहाँ पे हमारा लो बना रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे हमारा लो बना रहा है, तो सिंपली लो से बाय कर लो और हाई पे सेल कर दो, जब आपको पता चल जाए कि भाई, और मैक्सिमम मंडे छोड़ो भाई, ये ट्यूसडे और वेडनेसडे में ही बनता है, ट्यूसडे और वेडनेसडे में ही, ट्यूसडे वेडनेसडे में से भी वेडनेसडे में आपको ये ज़्यादा टाइम देखने को मिलेगा कि आपका लो बना हुआ है, ठीक है। तो जो आपका लो है सिंपली वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है ऊपर जाने वाला है, वहाँ से आप जो है बाय कर लो, और जैसे ही आपका हाई बनने वाला है वहाँ पे आप जो सेल कर सकते हो, या फिर जो भी आपके टारगेट थे प्रॉफिट के, वो प्रॉफिट हो सिंपली निकल जाओ, कोई सिंपल एकदम, ठीक है। अब वो बेरिस के लिए भी जस्ट सेम ही है, ठीक है। मंडे से लेके वेडनेसडे तक आपका सिंपली हाई बनेगा, और थर्सडे से लेके फ्राइडे तक आपका जो है लो बनेगा। जैसे ही आपका हाई क्लियर हो, आपको सिंपली हाई से सेल कर देना है और जो है लो पे बाय कर लेना है, सिंपल एकदम, ठीक है। और ये पता क्या चलता है, ठीक है, थोड़ा एक्सपीरियंस करो, थोड़ा बैक टेस्ट करो, और सारा डाटा अब फ्री में मिल रहा है, तो भाई सब कुछ ऐसा ऐसा हलवे की तरह तो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। थोड़े पेड वालों को भी थोड़ा समझो भाई, जो पेड कोर्स कर रहे हैं और उनको सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही, मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल टू इंटरनल। अब देखो मार्केट में जो स्ट्रक्चर चलता है वो कैसे चलता है, हाई टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, ये ठीक है, ठीक है, ये जो हमारा स्विंग होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे स्विंग होते हैं ये मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ, मतलब कि पहले ये चीज़ कवर नहीं करी जो मैं आप बताने वाला हूँ, ये मैं जो आप बता रहा हूँ, मतलब कि ये मैं पहले कवर नहीं किया, लेकिन ये लिक्विडिटी होती है, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जो स्विंग के ऊपर लिक्विडिटी होती है ये होती है हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। और जो यहाँ पे FVG प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे FVG प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे जो हमारी लिक्विडिटी होती है वो होती है हमारी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। तो स्विंग के ऊपर हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और जो हमारे FVG वगैरह होते हैं इसके अंदर हमारी इंटरनल लिक्विडिटी। तो मार्केट जो हमारा मूव करता है वो कुछ ऐसे करता है कि सपोज करता है आप वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही आपको पता चला कि मार्केट ने हमारी स्विंग की हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है और मार्केट जो है डाउन साइड एक बेरिश कैंडल बना रहा है, ठीक है, बेरिश कैंडल स्वीप कर रहा है, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इससे कि मार्केट जैसे ही एक्सटर्नल लिक्विडिटी को लेता है उसके बाद इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाता है, इंटरनल लेके फिर एक्सटर्नल के लिए जाता है, इस तरह ये सारी चीज़ जो है चलती रहती है। अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए एक्सटर्नल और इंटरनल कैसे मार्केट जो है जाता है, कि पहले एक्सटर्नल की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है उसके बाद इंटरनल की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, तो सिंपली जो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर इस पर अच्छे खासे ज़्यादा कमेंट आए तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, वरना तो ठीक है भाई, आप जो खुद भी कर दो। अगर इसके स्विंग के हाई की, ठीक है, स्विंग के हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट करता है तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि मार्केट जो है इंटरनल लिक्विडिटी लेने जाने वाला है, जो कि डाउन साइड में आपको प्रेजेंट होगा कोई FVG, सिंपली वहाँ तक आप जो अपने टारगेट रख सकते हो। लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके आप इसके पुल बैक पे एंट्री लो और वहाँ तक के आप सिंपली जो है टारगेट रख लो, या फिर सिंपली स्विंग ट्रेड भी पकड़ सकते हो, ठीक है। ये बात आ गई इंटरनल टू एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, ठीक है। अब बात करते हैं फेक और रियल मूव की, ठीक है। फेक और रियल मूव खुद का एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है, खुद का एक्सपीरियंस है, जो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको मार्केट में कुछ ऐसा देखने को मिले, ठीक है, जब भी मार्केट में आपको कुछ ऐसा देखने को मिले, ये जो आने वाला सारी चीज़ें हैं, मतलब कि एक आने वाला जो आपके लिए सरप्राइज़ है जो कि आप इजीली समझ पाओगे और इजीली ट्रेड कर पाओगे, थोड़ा इतना बड़ा भी नहीं होने वाला वो, ठीक है।
4 से 5 घंटे, हाँ इतने में कवर हो जाएगा सारी चीज़ें। अगर मैं अच्छे से डिटेल में बताऊँगा तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा डिटेल में समझा सकूँ, सब कुछ आपको समझ में को मिलेगा। इंस्टीट्यूट और रिटेलर सब कुछ आपको सारी कहानी देखने को मिलेगी, ब्रोकर्स की डार्क रियलिटी सब कुछ आपको जो है पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा देखने को मिले कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट जब ऊपर जा रहा है और वहाँ पे कोई एफवीजी वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और वहाँ पे एफवीजी वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा है तो समझ लेना वो आपका एक फेक मूव है, मार्केट वहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से गिर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और कोई वॉल्यूम बैलेंस एफवीजी वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा तो समझ लेना वो आपका एक फेक मूव है। वहाँ पे आपके रिटेलर्स की एंट्री हुई है। ये आने वाले कोर्स में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी जो है न्यू ट्रेडर की एंट्री हुई है, रिटेलर्स की एंट्री हुई है, वहाँ पे कोई ऑपरेटर की एंट्री नहीं है। तो वहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा मार्केट जो है एकदम से गिर सकता है और इस गिरते हुए मार्केट को भी पकड़ा जा सकता है भाई, इस गिरते हुए मार्केट को भी पकड़ा जा सकता है। सब कुछ पॉसिबल है, बस करने वाला होना चाहिए। ठीक है, और जब भी आपको जैसा देखने में मार्केट जो है नीचे गिर रहा है और एफवीजी वगैरह क्रिएट नहीं कर रहा, थोड़ा वीक बना रहा है, वीक बना रहा है, तो समझ लो भाई ये फेक मूव है। मार्केट जो है यहाँ पे आएगा, थोड़ा यहाँ पे फिर से थोड़ा रिएक्शन लेगा और यहाँ से एकदम अपसाइड का मूव जो है दे देगा। ये होता है आपको पहचानने का तरीका फेक और रियल मूव का। ठीक है, चार्ट पर कभी भी इसको जो आप ऑब्जर्व करना। ठीक है, जब मार्केट में आप ट्रेड करते हो ना तो चार्ट को ये मत देखो भाई आपको प्रॉफिट करना है। ठीक है, मैं आपको सही चीज़ें सही बता रहा हूँ। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागोगे ना कि आपको देखना है सिर्फ प्रॉफिट हो जाए, कोई किसी का लाइव स्ट्रीम देख लो प्रॉफिट हो जाए, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। ठीक है, टेलीग्राम टिप्स को फॉलो करके प्रॉफिट करने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं लगने वाला। आप सिंपली बस चार्ट को ऑब्जर्व करो कि चार्ट कहना क्या चाहता है। ठीक है, चार्ट हमारा बहुत कुछ बताता है। ठीक है, डेली अलग बनता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है चार्ट में जो कि हमको नहीं पता। ठीक है, कुछ चीज़ तो ऐसी होगी जो कि भाई, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि मेरे को नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो भाई जो आप यूट्यूबर्स को देखते हो उनको नहीं पता। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी एक चीज़ मिल जाएगी जो कि आपको पता होगी। जैसे कि भाई स्टॉक बनर की बात करते हैं, उनसे पहले किसी ने बिग बार की बात नहीं की। ठीक है, वो पहले थे जिन्होंने बिग बार को आइडेंटिफाई की, मतलब कि बिग बार पर ट्रेड करना शुरू किया था उन्होंने। ठीक है, स्कैल्पिंग करनी शुरू करी तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि भाई जैसे ही 9 EMA के ऊपर बिग बार बनता है तो आपको जो है अच्छा खासा मूव जो है देखने को मिल जाता है 19 मिनट की वीडियो। ठीक है, तो उन्होंने उस चीज़ को पकड़ा और उस चीज़ पर अच्छा खासा पैसा बनाया। और बिग बार पे मैं ऑलरेडी एक मॉडिफाई वीडियो बनाई है। ठीक है, स्टॉक बनाने के अकॉर्डिंग तो उसमें जो एसएल जाता है पूरी कैंडल का जाता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो एसएल जाता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा जाता है और प्रॉफिट 1:3 तक मिलता है। स्टॉक बनने के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो है वो 10 से 15 सेकंड का मिलता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। सिंपली आपको 15 मिनट तक होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है, जो अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को यूज़ करोगे। ठीक है, 920 जो है स्टॉक बन रही है उसको मैंने मॉडिफाई करके बनाया है और 9 EMA पे भी मैंने उसको जो है मॉडिफाई करके बनाया। बस बात ये है कि उनके अकॉर्डिंग, स्टॉक बनर सर के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, लेकिन ईजी भी नहीं भाई, उनका खुद का एक्सपीरियंस है तो उनके लिए वो सारी चीज़ें वर्क करती हैं, आपको लिए वो सारी चीज़ें वर्क नहीं करती क्योंकि उनका एक्सपीरियंस हो चुका है उस चीज़ पे। इसलिए आपको जो है शायद प्रॉफिट ना हो उस चीज़ पे और हो भी जाए, लेकिन जो मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मॉडिफिकेशन को समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसमें थोड़े ज़्यादा रूल्स है, 4 से 5 ज़्यादा रूल्स मैंने उसको ऐड किए हैं। लेकिन भाई इतनी आसान नहीं है ट्रेडिंग। ठीक है, इतनी आसान नहीं है जितनी आप सोचते हो कि भाई एकदम, और इतनी मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, बस चीज़ों को समझना शुरू कर दो, सब कुछ इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है लर्न 100 अप्लाई 400। ठीक है, पता नहीं मैंने क्या ही लिख दिया भाई, इसका सिंपल सा मतलब ये था भाई, कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे भाई मैं ये चीज़ बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये सारी चीज़ें बैक टेस्ट कर ली। ठीक है, लेकिन जब मैं इस चीज़ को बैक टेस्ट करने जा रहा हूँ तो इसमें मेरे कुछ ऐसे लीट हो रहे हैं, कुछ ऐसे। तो एक चीज़ को समझो, अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं तो उसमें हमको 100 चीज़ें सिखाई जाती हैं कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें और बहुत सारे चार्ट पैटर्न सिखाया जाता है। लेकिन क्या आप सारी चीज़ों को यूज़ करते हो? नहीं ना, आप सिंपली एक प्लान के साथ चलते हो, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो। उस जैसे कि 9 EMA स्ट्रैटेजी है। ठीक है, 9 EMA स्ट्रैटेजी, उसमें आप जो है कुछ कैंडलस्टिक को यूज़ करोगे। ठीक है, कोई चार्ट पैटर्न यूज़ नहीं कर रहे लेकिन कैंडलस्टिक को यूज़ कर रहे हो, वॉल्यूम वगैरह को यूज़ कर रहे हो। तो 100 चीज़ें अगर आपने सीखी हुई हैं तो आप अपने स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 से 5 चीज़ों को यूज़ करके एक स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है। सिंपली सेम जैसे कि मैंने आपको एडवांस ट्रांजैक्शन इस कोर्स का नाम रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इतनी सारी चीज़ें अगर सिखा रहा हूँ तो भाई ऐसा नहीं भाई सारी चीज़ें अलग अलग आप यूज़ करो, नहीं भाई ऐसा कभी भी यूज़ नहीं होने वाला।
आपको सिंपली एक प्रॉपर प्लान के साथ चलना होगा। आपको जो है पहले प्लान बनाना होगा कि भाई मैं पहले मंथली पे देखूंगा, मंथली पे कुछ नहीं मिला वीकली पे देखूंगा, ठीक है, और वीकली पे कुछ नहीं मिला डेली पे देखूंगा, ठीक है, डेली पे कुछ नहीं मिला, ऐसा तो नहीं हो सकता भाई डेली पे कुछ ना मिले, ठीक है, तीनों टाइम फ्रेम में तो एक ना कुछ तो मिल ही जाएगा। इन पर फिर भी कुछ नहीं मिला, मैं क्या है स्ट्रक्चर मैपिंग करूँगा, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग पे 100% मिला, ठीक है, 30 मिनट की स्ट्रक्चर मैपिंग पे नहीं मिला कोई बात नहीं भाई, मैं 15 मिनट पे जाऊँगा, ठीक है, 5 मिनट पे जाऊँगा, ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम पे कैंडल स्वीप हुई होगी तो भाई अगर आप 10 दिन ट्रेड कर रहे हो तो 4 दिन तो आपका जो कैंडल स्वीप और 6 दिन तो आपका कैंडल स्वीप और वाला सेटअप ही बन जाएगा 3 कैंडल फॉर्मेशन वाला। तो आप जो है गैप अप गैप डाउन भी ट्रेड कर सकते हो, थोड़ा बैक टेस्ट करो भाई। और ये सारी कमेंट आप, ठीक है, समझो इन सारी चीज़ों को कि भाई जो लोग कमेंट कर रहे थे भाई, क्या कमेंट कर रहे थे मैं खुद भूल गया, हाँ यही कमेंट कर रहे थे भाई कि ये चीज़ वर्क नहीं कर रही, ये चीज़ कि मैंने ये सारी चीज़ें बैक टेस्ट की लेकिन ये चीज़ वर्क नहीं की, ये चीज़ बताओ। तो भाई देखो जो चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है आप उसको मास्टर करो, 100 चीज़ें आपको देखने की जरूरत नहीं है, 2 चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है तो 2 चीज़ को ही मास्टर करो उस पर, ठीक है, अपनी पकड़ हासिल करो, ठीक है। तो आप चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे जो कि सबसे ज़्यादा मेन। तो आप जो है हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो आप लेफ्ट साइड में देख ही सकते हो टाइम फ्रेम जो है वो 1 वीक का मैंने लगा लिया है और सिंपली ट्रेडिंग व्यू जो है ओपन कर लिया है और यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके सिंपली मैं पहले बड़ा कर लेता हूँ। तो पहले जो हमारा स्टेप होने वाला है जो अपनी एंट्री का वो है या तो कैंडल स्वीप हो और उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसको मैं कर लेता हूँ 10x 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारी पूरी वीक की कैंडल बन चुकी है, 5 बार सिंपली क्लिक करने पे कैंडल जो है बन जाएगी क्योंकि 5 दिन होते हैं, ठीक है, एक वीक में जो कि ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है एक कैंडल बन चुकी है, रेड कलर की है, आप देख सकते हो। इसने क्या किया है, जो इसका प्रीवियस वाली कैंडल थी इसका जो हाई है इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। तो जब इसने इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, ठीक है, इसके लिक्विडिटी को लेने का हमारी नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो जो हमको अगले नेक्स्ट वाले वीक टारगेट देखने को मिलेंगे वो होंगे यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक के हमको सिंपली टारगेट देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली 5 बार जो हम क्लिक कर लेते हैं 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो इसने इस लिक्विडिटी को कलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इस लिक्विडिटी को कलेक्ट किया था, उसके बाद यहाँ पे हमको टारगेट दे दिया, उसके बाद फिर से जैसे टारगेट मिले उसके बाद इसने क्या किया है, साथ ही साथ इसके लिक्विडिटी को कलेक्ट होकर मार्केट ने डाउन साइड जो है क्लोजिंग दे दिया। अब जैसे ही क्लोजिंग दी है तो जो आने वाले हमको टारगेट देखने को मिलेंगे यहाँ तक 100% देखने को मिलने वाले। अरे यार ये चेंज कैसे हो गया, ठीक है, इसको ऐड हटाता हूँ मैं पहले, ठीक है। आने वाले जो हमारे टारगेट होंगे वो यहाँ तक हमको देखने को मिलने वाला है। तो सिंपली मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, 5 बार क्लिक कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देख सकते हो 5 बार क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वीक हमारा कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी हमको टारगेट देखने को नहीं मिले। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है भाई कि नेक्स्ट ही वीक देखने को मिले, जैसे कि हमने मंथली के केस में देख रहा था कि नेक्स्ट से नेक्स्ट या फिर 1 2 मंथ बाद हमको टारगेट देखने को मिल रहे थे। तो सेम वीकली केस में वही सारी चीज़ें होती हैं और डेली के केस में हमको वही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो देखते हैं, लेकिन हमको यहाँ तक जरूर मार्केट आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। इस मंथ इस वीक भी नहीं दिखाई दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो टारगेट है वो यहाँ तक डन हो चुके हैं। तो ऐसा जो आपको पुल बैक जब भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, मार्केट ऊपर डाउन साइड के टारगेट है लेकिन मार्केट थोड़ा पुल बैक लेता है, तो वो तब होता है कि यहाँ पे, ठीक है, इस जोन में हमारे कोई अच्छे खासे पीओआई प्रेजेंट होते हैं, इस जोन में हमारे अच्छे खासे पीओआई प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जो हमारे इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ पे जो हमारे इंस्टीट्यूट वगैरह हैं उनके ऑर्डर बचे हुए हैं। अब इंस्टीट्यूट रिटेलर्स ये सारी चीज़ें आपको पहले समझनी पड़ेगी तभी आपको जो मार्केट है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ प्राइस एक्शन से काम नहीं चलता, ठीक है, मार्केट को कौन चला रहा है, कैसे उन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, कैसे आपका लॉस होता है, कैसे आपको प्रॉफिट होता है, कौन उसको मैनिपुलेट करता है, ये सारी चीज़ें आपको जो समझनी पड़ती हैं, जो कि आने वाले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें जो है बताने वाला हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, जो सारी चीज़ें आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगी वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके रखो और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर से कर देना, ठीक है। तो मार्केट जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगी मार्केट पुल बैक ले तो मैक्सिमम टाइम को ये देखने को मिलेगा वहाँ पे ऑर्डर बचे होते हैं जिसको मार्केट कंप्लीट करता है, उसके बाद हमको जो है टारगेट दे देता है। तो अब देखो जैसे ही यहाँ पे टारगेट आया है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, एक और कर देता हूँ बस। जैसे ही हमारे यहाँ पे टारगेट डन हुआ है तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनाई हुई है, ठीक है, ये जो हमारी रेड कलर की कैंडल बनाई है ये थोड़ी रिजेक्शन टाइप कैंडल है, ठीक है। इसमें जो नीचे से वीक है वो थोड़ी बड़ी है।
अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको जैसे देखने को मिले कि मार्केट में नीचे से वीक बढ़ी है बेरिश केस में, तो हमारी इनवैलिड कैंडल होती है। इस केस में मैक्सिमम टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैक्सिमम टाइम अगर ऊपर की साइड, ठीक है, अगर ऊपर की साइड हमारा कोई एफवीजी अगर प्रेजेंट है तो मार्केट क्या करता है, वहाँ पे टैप करके कंटिन्यू डाउन साइड जब मोशन कर देता है। लेकिन अगर ऊपर साइड कोई हमारा एफवीजी अगर प्रेजेंट नहीं होता, मार्केट क्या है वहाँ से रिवर्स होने लगता है, या फिर एक दो कैंडल बनाता है और वहाँ से जो है रिवर्स हो जाता है, तब हमारी इस तरह की कैंडल जो है बनती है। तो अब ये कैंडल बनी है तो नेक्स्ट वीक के तो हमारे कोई डायरेक्शन क्लियर है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वीक तो हमारे कहीं भी जाए, मार्केट यहाँ पे जाए यहाँ जाए, हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम कोई दूसरी स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, मतलब कि कोई दूसरा सेटअप देखेंगे नेक्स्ट वीक के लिए या फिर नेक्स्ट डे के लिए या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए, ठीक है। तो देखो एक, अरे हाँ ठीक है, तो यहाँ पे देखो वो मैंने अच्छे से 5 बार जो है क्लिक नहीं किया था, तो अब मैंने 5 बार क्लिक कर दिया है। तो अब हमारे डायरेक्शन एकदम क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे हमारी कंप्लीट कैंडल बनी थी, वो थी हमारी स्टार्टिंग के 2 डेज़ की कैंडल। तो यहाँ पे हमारी अच्छी रेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो अपने डाउन साइड के यहाँ तक के हमें टारगेट देखने को मिलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमारा डन हो चुका है 5 बार। अब देखो अब यहाँ पे जो हमारी कैंडल है अगर इसके नीचे क्लोजिंग करती, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग करती तो हम फिर से जो है डाउन साइड के अपने टारगेट रख सकते थे नेक्स्ट वाले वीक के लिए। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसके जो लो है इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके ऊपर क्लोजिंग की है। लेकिन ये जो हमारी कैंडल है ये हमारी थोड़ी डोजी टाइप कैंडल है, ठीक है। तो हम इसमें कंप्लीट बाइंग साइड भी नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने बता दिया ये भाई इनवैलिड टाइप कैंडल होती है। तो अगर इसमें हम कंप्लीट बाइंग साइड जाएंगे तो वो भी हमारी जो है प्रॉब्लम होने वाली, तो हम कंप्लीट बाइंग साइड भी नहीं जा सकते। अगर आपको एक चीज़ देखने को मिल रही होगी वो है यहाँ पे हमारा एक एफवीजी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक एफवीजी बना हुआ है, तो हमारा एफवीजी बना हुआ है तो मैक्सिमम चांस हमारी ये है कि मार्केट क्या करे, अगर यहाँ पे थोड़ी बाइंग दिखाए तो यहाँ पे इस एफवीजी पे रेस्पेक्ट लेने के बाद इसको मार्केट इस एफवीजी को टैप करे और वहाँ से या तो डाउन साइड जो कंटिन्यू करे। अगर फिर से अप साइड कोई बुरी कैंडल बना दे, ठीक है, कोई बुलिश कैंडल बना दे जो कि लिक्विडिटी को स्वीप करे, तो हम जो है बाइंग साइड जा सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है बाइंग साइड जा सकते हैं। तो एक चीज़ पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये चीज़ देखो भाई वीकली पे ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन भाई वीकली पे ये भी तो देखो यहाँ पे एफवीजी बना हुआ है, तो मार्केट यहाँ पे क्या है, हाई चांस है कि मार्केट इस एफवीजी को टैप करने जाए, इसलिए यहाँ पे बुलिश कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखनी पड़ती हैं। सिर्फ एक सेटअप पे आप टिके रहो, ठीक है, एक चीज़ को ही देख के ट्रेड करने की सोचे थे तो भाई रहने दो, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो देखते हैं भाई क्या करता है मार्केट, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। भले से मार्केट ने हमारे यहाँ पे टारगेट दे दिए, लेकिन हम अपने रूल्स के साथ चलेंगे, ठीक है। रूल्स को ब्रेक हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो लेकिन अब मार्केट ने क्या किया, इसके हाई की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब किया है। तो नेक्स्ट वीक हम अपने टारगेट रख सकते हैं वो यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट वीक हमारे टारगेट यहाँ तक के हो जाएंगे और उसके बाद देखते हैं भाई, हाई चांस है कि भाई यहाँ पे एफवीजी को रेस्पेक्ट करें, यहाँ से थोड़े रिएक्शन वगैरह ले तो रहा है कि डाउन साइड या तो कंटिन्यू करे, डाउन साइड कंटिन्यू करेगा वो कहाँ तक करेगा, वो ये वाली जो हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनी हुई है यहाँ तक जो हमारा डाउन साइड कंटिन्यू हो सकता है। तो देखते हैं भाई, ये मैंने आपको बताया नहीं वैसे, एक्सटर्नल हाँ बता दिया पर अच्छे से नहीं बताया, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो एग्जांपल के साथ वो तो नहीं बनाई है मैंने अभी, बोलोगे तो मैं बना दूंगा अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ तक टारगेट, उसके बाद देखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक आप देख सकते हो यहाँ तक हमारे टारगेट डन हो चुके हैं। उसी के साथ हमारी इसी कैंडल की हाई की जो लिक्विडिटी है उसको ग्रैब करके मार्केट ने नीचे क्लोजिंग कर दिया और ऊपर से हमारा जो एफवीजी है वहाँ से रिजेक्शन आया है, ठीक है। तो हमारी मल्टीपल कन्फर्मेशन है, एक तो हमारी एफवीजी से रिजेक्शन आया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो प्रीवियस वाले वीक की हाई की लिक्विडिटी वो मार्केट ने ग्रैब करके नीचे क्लोजिंग किया। तो डबल सेटअप हमारा जो है बन जाता है, हमारी हाई प्रोबेबिलिटी वाली चांस है कि मार्केट जो है डाउन साइड कंटिन्यू कर रहे हैं। डाउन साइड जो हमारे टारगेट दिख रहा है वो ये वाली लिक्विडिटी है, बस बची है, उसके बाद हमारी कोई लिक्विडिटी नहीं है। मतलब उससे नीचे तो बहुत सारी लिक्विडिटी है लेकिन पहली लिक्विडिटी यहाँ तक ही है, तो मान लो यहाँ तक तो 100% जाने वाला है और यहाँ से पहले यहाँ तक 100% जाएगा। अगर आप जो है वीकली को प्ले कैसे करोगे, अब ये चीज़ देखो, वीकली को देखना कैसे, सिंपली आप एक चीज़ समझो, अगर सपोज करते हैं आपको पता चलता है कि मार्केट जो है यहाँ तक जाने वाला है नेक्स्ट हमारे वीक, मार्केट क्या करता है, अगर यहाँ पे ओपनिंग दे दे और ठीक है और ऊपर हमारे कोई एफईजी वगैरह प्रेजेंट हो और मार्केट जो ऊपर जाने लगे मंडे के दिन, तो आप क्या कर सकते हो, ट्यूसडे में जैसे ही मार्केट उसको टैप करेगा और वहाँ से आप जो छोटे एसएल के साथ ट्रेड कर सकते हो और अपने यहाँ तक के टारगेट जो है रख सकते हो। एसएल जाएगा बहुत छोटा जाएगा, टारगेट मिलेंगे थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं मार्केट जो है क्या करता है। 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने देखा मार्केट ने क्या किया, हमारे डायरेक्ट जो है अपने
टारगेट डन कर दिए। नेक्स्ट वीक के जो हमारे टारगेट थे यहाँ तक के वो भी डन कर दिए, और जो हमारी लिक्विडिटी के टारगेट थे, ठीक है, तो जहाँ तक मार्केट जाने वाला था वो भी हमारी जो है मार्केट ने डन कर दिया। लेकिन आप ये चीज़ समझो, मार्केट ने क्या किया, ये डन तो किया लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पाया। इस वाली लिक्विडिटी के टारगेट डन किए लेकिन वहाँ पे इसको स्वीप कर लिया, ठीक है, इसके नीचे जाके, लेकिन ऊपर क्लोजिंग कर दी। और ऊपर से जो हमारे प्रीवियस वाला वीक था उसकी भी लो की लिक्विडिटी को स्वीप करा, मतलब कि उसके भी नीचे गया, ठीक है, नीचे से ही ओपनिंग दी थी वैसे तो, नीचे जाके डायरेक्ट उसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो यहाँ पे हमारा डबल कन्फर्मेशन मिल चुकी है। एक तो हमारी प्रीवियस वाली लिक्विडिटी जो है वो ग्रैप हुई है, ठीक है, प्रीवियस वाले वीक की, और ऊपर से जो हमारे मेन लिक्विडिटी स्विंग वाली वो भी मार्केट ने ग्रैप कर लिया। तो टारगेट जो मिलेंगे हमको वो होंगे कुछ यहाँ तक के, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट सपोज करते हैं यहाँ पे ओपनिंग देते, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई एफ या फिर आपको कोई भी सेटअप के अकॉर्डिंग जो है आपका ट्रेड बने, आप सिंपली ट्रेड लो और यहाँ तक आप अंधा टारगेट ले सकते हो, ठीक है, आंख बंद करके बेसिकली टारगेट ले सकते हो। तो 3 4 5, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट वीक की कैंडल बनी, आप जो है देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ओपनिंग दी, नीचे कोई पीआई वगैरह टैप होगा, वहाँ पे टैप किया और वहाँ पे आपको टारगेट दे दिए। अब ये तो हमारा टैप हो चुका है, इसको हम जो हटा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट ने क्या है, इसकी हाई की लिक्विडिटी को ग्रैप किया, साथ में बॉडी की भी लिक्विडिटी ली है। तो डबल चांस है, मैंने आपको बताया था जब भी हाई की और बॉडी की दोनों की एक साथ लिक्विडिटी को कलेक्ट करता है तो आप जो है अच्छे खासे टारगेट ले जा सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ के जो हमारे टारगेट होंगे वो होंगे ये वाले। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने ये किया, आप देखो इसके स्विंग के हाई की लिक्विडिटी भी कलेक्ट होगी, ये वाला स्विंग है इसके हाई की लिक्विडिटी भी कलेक्ट हो चुकी है। अब इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट होने के बाद मार्केट ने क्या किया है, ये जो हमारी कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो हमारी कैंडल बनी है रिजेक्शन कैंडल बना दी है मार्केट ने, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना दिया। तो जब भी रिजेक्शन कैंडल बने आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखना है कि या तो नेक्स्ट मंथ हमारा बेरिश रहेगा, मतलब कि नेक्स्ट वीक या फिर आने वाला 1-2 वीक हमको जो है अच्छा खासा बेरिश देखने को मिल सकता है, ठीक है, अच्छा खासा डाउन साइड जो मूव हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट वीक के तो हमारे टारगेट कोई भी क्लियर है नहीं, तो सिंपली ऐसे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया है, सिंपली हमको फिर से बुलिश कैंडल देखने को मिली है, जिसने क्या किया है इसके हाई की वैसे कोई मेन स्विंग है ये है नहीं, ये कोई मेन स्विंग नहीं है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारी इनसाइड कैंडल आया हुआ है, ठीक है, इनसाइड जो कैंडल है बड़ी वाली इसके अंदर आया हुआ है, छोटी वाली इनसाइड कैंडल बड़ी वाली कैंडल के अंदर है, तो इसको हम सिंगल कैंडल मानेंगे तो ये हमारा कोई स्विंग नहीं बनता। स्विंग बनता है हमारा ये वाला, ये हमारा स्विंग बनता है। लेकिन हमारे तो इसने जो प्रीवियस वाली कैंडल है इसके हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट किया है और ऊपर जो क्लोजिंग की है, तो मार्केट जहाँ भी ओपन हो यहाँ तक तो हमको टारगेट जो है देखने को मिलने ही वाले 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब एक चीज़ देखो, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो क्या करता है, जैसे ही हमारा ये सारी चीज़ें करता है ना कि रिजेक्शन कैंडल बना देता है, थोड़ी बड़ी बॉडी बनती है लेकिन रिजेक्शन आ जाता है, तो उसके बाद जब मार्केट 1-2 वीक बाद आपको डाउन साइड का मूव दिखाएगा, ठीक है। और अगर बेरिश के केस में बनता है तो बुलिश आपको जो है मूव दिखा देगा। तो यहाँ पे हमारे टारगेट जो डन हुए, जैसे टारगेट डन हुए मार्केट ने क्या किया, इसके हाई की और लो की दोनों की लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ के हमारे टारगेट होंगे, मतलब कि नेक्स्ट वीक होता है, ठीक है, मंथ में पता नहीं क्यों बोले जा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक हम जो है देख लेते हैं कहाँ तक हमको जो है टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो, मार्केट ने क्या किया, फिर से एक रिजेक्शन कैंडल बना दिया। अब फिर से रिजेक्शन कैंडल बनाने का मतलब क्या है कि मार्केट जो फिर से रिवर्स होने वाला है। अब रिवर्स होते हुए आप एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पे हमारा क्या है, एक एफवीजी प्रेजेंट है, साथ में एक हमारा वॉल्यूम बैलेंस भी प्रेजेंट है। तो मार्केट के पास आई एक रीज़न है कि वो रिवर्स क्यों हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है मार्केट क्या कर सकता है कि जैसे कि मार्केट यहाँ पे हमको रिवर्स दिखा रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे रिवर्स दिखा रहा है, तो ऊपर की साइड हमारे एक एफवीजी प्रेजेंट है। तो मार्केट क्या कर सकता है कि हमारा रिवर्स थोड़ा एक पुल बैक लेके और उस एफवीजी पर टैप करके कंटिन्यू कर सकता है, या फिर एफवीजी पर टैप करने उसको रेस्पेक्ट ना करे और फिर से बुलिश कैंडल बना दे, फिर से कैंडल को स्वीप करके बुलिश कैंडल बना दे। तो हम देख सकते हैं कि मार्केट जो कंटिन्यू ऊपर करेगा, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेने लगता है मार्केट तो हम देख सकते हैं मार्केट जो डाउन साइड जा सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की हैं तो ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलो देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव करता है। पहले मार्केट का बिहेवियर समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझते हैं उसके बाद जो आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, जो हमारा एफवीजी प्रेजेंट था यहाँ से हमारा एक रिजेक्शन दिखाया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने रिजेक्शन दिखाया तो आपको एक चांस मिल गया कि मार्केट जो है डाउन साइड जो कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है।
एक तो कंटिन्यू ट्रेंड जो है मार्केट का डाउन साइड है, ऊपर से एक पुल बैक लिया और एफवीजी पर टैप करने के बाद रिजेक्शन दिखा रहा है, तो मार्केट आपका व्यू क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट जो डाउन साइड कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन हम एंट्री कहाँ लें? ठीक है, एंट्री अभी तो नहीं ले सकते क्योंकि इसकी जो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी है उसको स्वीप करने के बाद मार्केट ने बेरिश कैंडल नहीं बनाई, रिएक्शन आया लेकिन अच्छी खासी बेरिश कैंडल नहीं है। ठीक है, अच्छी खासी बेरिश कैंडल नहीं है। छोटे मोटे टारगेट जो आप ले सकते हो इंट्राडे में, बड़े टारगेट के लिए आप जो इस कैंडल में नहीं जा सकते, तो वेट करेंगे फिर से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारी कैंडल बनी है ये भी वहाँ से रिजेक्शन लिए, लेकिन ऐसी कोई कैंडल है नहीं कि हम जो डाउन साइड के लिए एंट्री ले सकें। लेकिन हमको कंफर्मेशन एक अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन इंट्राडे में हम जो प्ले कर सकते हैं कि जब हमको पता चला है मार्केट जो मतलब कि 7 डेज मतलब कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे इस जोन से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप यहाँ पे जो इंट्राडे में जाके सेल वगैरह कर सकते हो। उसके बाद मार्केट डायरेक्ट जो गैप डाउन ओपनिंग दिया और यहाँ पे हमारी ये टारगेट, ये हमारी स्विंग की लिक्विडिटी को कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने इस लेवल लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन ये जो हमारी कैंडल थी हमारी जो डोजी टाइप कैंडल थी, क्योंकि इसमें ऊपर से भी रिएक्शन आया हुआ है और नीचे से भी रिएक्शन आया हुआ है। तो जब भी आपको डोजी टाइप कैंडल देखने को मिले तो इसका मतलब क्लियर है कि मार्केट में जो आपके डायरेक्शन है वो क्लियर है नहीं। ठीक है, जो आपकी बायर्स की डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं कि बुलिश भी आ रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे क्या बायर्स भी आ रहे हैं और वहाँ पे जो है सेलर्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी कोई भी डायरेक्शन जो है अभी क्लियर नहीं है, तो नेक्स्ट वीक का वेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जो आप देख सकते हो वही बना, फिर से डाउन साइड से एक रिजेक्शन आया। सबसे पहले एक रिजेक्शन आया, ऊपर से इस वाली स्विंग की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, रिएक्शन भी आया। और जो मैंने आपको सेटअप बताया था कि जब भी रिएक्शन आए तो सिंपली आप जो एक चीज़ देख सकते हो कि मार्केट क्या कर सकता है कि आने वाले 1-2 वीक के बाद मार्केट जो ऊपर जा सकता है या फिर उसी वीक में जो ऊपर जा सकता है उससे नेक्स्ट वीक में। तो देखते हैं, वेट करते हैं। चलो, कोई डायरेक्शन हमारी अभी तक क्लियर है नहीं। ठीक है, यहाँ पे फिर से जो है बेरिश कैंडल बनी है, लेकिन इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं रखते इस चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली जो कैंडल है ये हमारी एक अच्छी कैंडल है। इसने क्या किया है देखो, इसने सबसे पहले प्रीवियस वाली जो इसका लो था उसके लिक्विडिटी कनेक्ट करके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो हाँ यहाँ पे एक एफवीजी प्रेजेंट है। ठीक है, एक एफवीजी प्रेजेंट है, उस पे भी टैप करके मार्केट ने जो है रिएक्शन दिखा के ऊपर गया है। ठीक है, तो हमारी डबल कन्फर्मेशन हो चुकी है। ठीक है, ऐसे ही सारी मार्केट को देखना पड़ता है, थोड़ा जूम आउट करो जूम इन करो और देखो मार्केट करना क्या चाहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने एफवीजी से भी सपोर्ट लिया। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था वहाँ से भी सपोर्ट लिया, और प्रीवियस जो वीक था उसकी लिक्विडिटी को भी स्वीप करा, बताइए उसके लिक्विडिटी को कलेक्ट करने का, तो ऊपर जो क्लोजिंग दी। तो नेक्स्ट वीक के जो हमारे बायर्स होंगे वो होंगे यहाँ तक के। तो देख लेते हैं मार्केट ने क्या किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, हमारे बायर्स डन करे और उसके बाद फिर से ऊपर की साइड जो है हमारी, इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी एक बार टैप हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारे टर्न टारगेट 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारी जो कैंडल है ये बन चुकी है। अब इस कैंडल के बाद आपका कोई भी व्यू एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि मार्केट जब बुलिश है, ठीक है, मार्केट जब बुलिश है और उसके बाद आप एक चीज़ देखो, मार्केट बुलिश होने के बाद भी एक रेड कैंडल बनी है, लेकिन उसमें भी कोई इंडिसीजन, ठीक है, उसमें कोई हमारी डायरेक्शन क्लियर नहीं है, वो भी हमारी इंडिसीजन कैंडल है। ऊपर से भी सेलिंग आई है, नीचे ही बाइंग आई है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, मार्केट में नीचे की साइड एक एफवीजी बना हुआ है। ठीक है, मार्केट में नीचे की साइड एक एफवीजी बना हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एफवीजी बना हुआ है। तो नेक्स्ट ये जो हमारी रेड कैंडल बनी है इसका एक रीज़न हो सकता है कि मार्केट क्या करे आने वाले समय में, मतलब नेक्स्ट वीक, कि इस एफवीजी को टैप करने के लिए इसलिए इसने रेड कैंडल बनाई, मार्केट इस एफवीजी को टैप करे और फिर से कंटिन्यू करे, या ये चीज़ हो सकती है, या फिर इसकी हाई की लिक्विडिटी या फिर लो की लिक्विडिटी स्वीप करके अगर नीचे अच्छी खासी रेड कैंडल बना दे तो हम जो है डाउन साइड के लिए अपनी एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, तो चलो वेट करते हैं सबसे पहले मार्केट क्या करता है। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्लियर। ठीक है, आप जो क्लियर देख सकते हो, हाँ ठीक है, मेरा यकीन नहीं होता कि भाई सही में ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, लेकिन सही में हुआ है। अगर आप इसको जूम इन करोगे तो इसकी जो यहाँ पे एफवीजी की था, मार्केट ने क्लियर इस पे यहाँ से रिजेक्शन दिखाया, क्लियर इस एफवीजी से रिजेक्शन दिखाया, अगर मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, और ऊपर जाके जो है क्लोजिंग कर दी, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना दी। तो प्रिडिक्शन तो अच्छी है भाई मेरी। भाई प्रिडिक्शन नहीं भाई, थोड़ा एक्सपीरियंस का गेम है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें बस ऐसा लगेगा भाई मन में आने लगती हैं। ठीक है,
कुछ टाइम बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो सारी चीज़ें आपके मन में आने लगती हैं, हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि, क्योंकि ऐसा क्यों आता है, क्योंकि भाई आपको एक्सपीरियंस हो जाता है और उसके पीछे एक लॉजिक होता है, ठीक है, उसके पीछे एक लॉजिक होता है। जैसे इस चीज़ के पीछे एक लॉजिक है कि यहाँ से मार्केट ऊपर साइड क्यों जा सकता है। ये रेड कैंडल जो बनाई है मार्केट ने, बुलिश मार्केट में ये रेड कैंडल जो बनाई है, इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है। एक रीज़न हो सकता है मार्केट ने नीचे एफवीजी क्रिएट किया हुआ है, तो मार्केट क्या करे, उस एफवीजी को टैप करने के लिए एक रेड कैंडल बनाई और उसके बाद थोड़ी सेलिंग आ गई, इसको टैप करे फिर से कंटिन्यू करे। और एक और रीज़न हो सकता है, वो क्या है कि यहाँ पे एक हमारा वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, ठीक है, हमारा वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, तो यहाँ से इसकी वजह से रिएक्शन आया है, तो इसलिए भी हमारा एक रीज़न है कि वॉल्यूम बैलेंस बना है, वहाँ से रिएक्शन आया और नीचे एफवीजी बनाया, वहाँ पे टैप करने के लिए मार्केट जा सकता है, इसलिए हमारा यहाँ पे एक रेड कैंडल बना लिया, ठीक है। तो ये इस तरह मार्केट को जो है एनालाइज करना होता है, इस तरह, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अच्छी खासी बुलिश कैंडल बन चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे हमारी एक क्या है, एक हमारी स्विंग की लिक्विडिटी है, तो यहाँ पे हमारी एक ही यहाँ पे स्विंग की लिक्विडिटी है और यहाँ पे एक हमारी स्विंग की लिक्विडिटी है। तो नेक्स्ट वीक के तो हमारे डायरेक्शन एकदम क्लियर है कि बुलिश है, वो कहाँ तक की है, यहाँ तक तो हमारी बुलिश है। जब तक मार्केट इसको टैप नहीं करेगा हमारा एक व्यू एकदम बुलिश रहने वाला है। और उसके बाद हमारी ये लिक्विडिटी है, मार्केट देखते हैं इस लिक्विडिटी को डन करने के बाद जो है क्या हमको रिएक्शन दिखाता है। तो 5 बार क्लिक करेंगे सिंपली, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप क्लियर देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले गैप अप ओपनिंग के साथ हमारी ये वाली लिक्विडिटी कलेक्ट कर दी, ठीक है। नेक्स्ट वीक की हमारी जो लिक्विडिटी है वो डन हो गई। और उसके बाद आप एक चीज़ देखो, ये जो हमारी स्विंग की लिक्विडिटी थी, ठीक है, इस वाली स्विंग की लिक्विडिटी थी, मार्केट ने इस पर टैप करने के बाद वहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। वहाँ पे जो हमारी बुलिश कैंडल नहीं बनी, अगर यहाँ पे कंटिन्यू बुलिश कैंडल बनाया था, ऊपर से रिएक्शन नहीं आता, तो हम क्या है बुलिश देख लेते, लेकिन हम बुलिश नहीं जा सकते क्योंकि हमारी अच्छी खासी बुलिश कैंडल नहीं है। तो 1 मिनट पहले मैं थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ पहले, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया भाई बोलते बोलते, अब बोलना नहीं जा रहा। हाँ वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो सकती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी कलेक्ट होगी, ठीक है, लिक्विडिटी डन होगी। तो हम क्या है, अभी कोई हमारा व्यू क्लियर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अच्छी खासी बुलिश कैंडल नहीं बनी। बुलिश बनती तो हम जो ऊपर साइड जा सकते थे, और अगर बेरिश बन जाती तो हम डाउन साइड जा सकते थे, लेकिन अभी हमारा कोई व्यू एकदम क्लियर नहीं है। तो वेट करते हैं सिंपली और नेक्स्ट वीक की कैंडल देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शायद कोई वीक मतलब कि छुट्टी वगैरह होगी, इसलिए हमारी जल्दी मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, ठीक है, मार्केट ने क्या किया है, सबसे पहले जो हमारी ये है, ठीक है, ये प्रीवियस वाला जो वीक था उसकी जो लो की लिक्विडिटी थी उसको कलेक्ट किया और नीचे क्लोजिंग कर दी। तो नेक्स्ट मंथ के डायरेक्शन एकदम हमारा क्लियर थी, मार्केट यहाँ तक तो जाने ही वाला था। ये एफवीजी ऑलरेडी टैप है तो इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, फिर से हम वेट करेंगे। यहाँ पे हमारे जो टारगेट था वो तो हमारे डन हो चुके हैं, लेकिन हम फिर से वेट करेंगे, ठीक है। हमारी जो फिर से कैंडल बनी हुई है वो फिर से डोरी टाइप कैंडल, तो कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे भी हमारी कोई डायरेक्शन जो है क्लियर नहीं हो सकती क्योंकि फिर से डोरी टाइप कैंडल है, ठीक है। थोड़ी रिएक्शन है लेकिन इन साइड कैंडल है, ठीक है। तो इसकी हाई की लिक्विडिटी लेती तो हम डाउन साइड के लिए जा सकते, नहीं जाएंगे। 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया, जो मेन वाली बड़ी कैंडल थी इसकी लो की लिक्विडिटी के साथ साथ इसके छोटी वाली कैंडल की जो लो की लिक्विडिटी उसके साथ साथ इसकी बॉडी की लिक्विडिटी सारी की सारी कलेक्ट करके मार्केट ने अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनाई थी, जिसके बाद हमारे यहाँ तक के डायरेक्शन एकदम क्लियर थी, मार्केट यहाँ तक तो जाने ही वाला है। अगर गैप अप ओपनिंग होती यहाँ पे भी तो यहाँ पे हम किसी यहाँ पे क्या कर सकते थे, इस वाले वॉल्यूम बैलेंस से टैप करते डाउन साइड कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे मार्केट ने यहाँ पे किया। यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस बना था, यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस मार्क करते, यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस पे टैप करके मार्केट गिरा। फिर से आप देख सकते हो मार्केट यहाँ से कहाँ से गिरा, इस वाले वॉल्यूम बैलेंस से गिरा, ठीक है। तो इस तरह सारी चीज़ों को एक साथ देखना पड़ता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ तो भाई जल्दी जल्दी आपको बताना पड़ता है, क्योंकि ठीक है सारी चीज़ों को एक साथ भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, एक चीज़ पे ध्यान जाता है दूसरी पार्ट जाता है। लेकिन जब मार्केट को एनालाइज करने बैठोगे तो आपको जो है सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अगर मार्केट क्या करता है, इस पॉइंट तक आते आते मतलब आते से पहले हमारी कोई अच्छी खासी बुलिश कैंडल नहीं बनाता तो हमको यहाँ तक के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलो वेट करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे हमारी अच्छी खासी एक रेड कैंडल जो है बना दी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो अच्छी खासी रेड कैंडल बना दी। यहाँ तक के टारगेट तो हमारे डन है, मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही, ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट आने ही वाला है। तो देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, हमारी इसकी वीक की लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, लेकिन उसके बाद अगर डाउन साइड क्लोजिंग करता तो हम डाउन साइड के बायर्स अपने रन कर लेते, लेकिन मार्केट ने क्या किया, एक बुलिश कैंडल बना लिया। अब इस बुलिश कैंडल का रीज़न समझो, फिर से वही रीज़न है, एक हमारा यहाँ पे देख सकते हो FVG प्रेजेंट है, ठीक है, एक हमारे यहाँ पे FVG प्रेजेंट है, जिसको मार्केट क्या कर सकता है, एक रेस्पेक्ट दे सकता है। मार्केट क्या करे, उस FVG को टैप करे और फिर से डाउन साइड कंटिन्यू कर दे, या फिर इस FVG को रेस्पेक्ट ना करके अगर फिर से बुलिश कैंडल बना देता है, ठीक है, अच्छी खासी बुलिश कैंडल बना देता है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाइंग की साइड जाएंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले क्या है, हम वेट कर सकते हैं, वेट करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे हमारी बाइंग कैंडल बनी है, लेकिन इसने हमारी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट नहीं की, तो हम कोई डायरेक्शन क्लियर है नहीं अभी। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फिर से मार्केट क्या कर रहा है, इस FVG से रिएक्शन लिया है, ठीक है, इस FVG से बार बार रिएक्शन ले रहा है, तो हमको एक अच्छा व्यू बन सकता है कि मार्केट जब बेरिश जा सकता है। अब बेरिश कहाँ तक जाएगा, जैसे कि हमारी ये वाली लिक्विडिटी थी, ठीक है, ये डन होनी बाकी है, तो यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो चलो वेट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसने इसकी लो की लिक्विडिटी ली और डाउन साइड जो है यहाँ पे इसकी लो की लिक्विडिटी कलेक्ट की, तो यहाँ तक हमारे टारगेट एक डन, टारगेट डन। और यहाँ पे मेन हमारी लिक्विडिटी तो जो थी ये भी हमारे टारगेट जो है डन हो गए, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो भाई ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे यहाँ पे इसने रिएक्शन ले लिया तो हो सकता है यहाँ पे रिएक्शन अगर फिर से बुलिश कैंडल बनती है तो हम अप साइड के लिए जा सकते हैं, इस वॉल्यूम बैलेंस से टैप करती है या फिर इस FVG पे, ठीक है, इस वाले FVG से टैप करती है, थोड़ा रिएक्शन दिखाती है, ठीक है, इस वाले FVG से टैप करके थोड़ा रिएक्शन दिखा देता हूँ, हम डाउन साइड कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन दिखा के फुल बाइंग दिखाती है तो ऊपर साइड जाकर भाई ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। बस ये जो मैंने आपको स्टेप बताए हैं, ठीक है, ये नहीं सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो मार्केट में, ठीक है। और सबसे मेन होता है भाई बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जवान के लड़का ला रही है, मुझे नहीं पता, बहुत टाइम से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, ठीक है। तो यही थी भाई आज की वीडियो पसंद है और गिर गया यार, भाई किस्मत हो तो मेरी जैसी, ठीक है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बाय बाय, इंजॉय करो, मैं इसको कर देता हूँ बंद, चलो बाय बाय, इंजॉय करो, लाइक ज़रूर करना, और भाई जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो इस कोर्स से रिलेटेड, ठीक है, वरना मैं नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ टाइम बाद, उसमें अच्छा खासा आपको सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, PPT के साथ भी आ सकता हूँ, PPT में ज़्यादा आपको समझ में आएगा, और इस तरह के स्ट्रक्चर के साथ भी आ सकता हूँ, उसमें भी आपको क्लियर शायद समझ में आ जाता होगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय, एंजॉय करो और कमेंट कर दो जो जिस टॉपिक पे आपको जो है वीडियो चाहिए, और जो भी डाउट है कमेंट कर सकते हो। चलो बाय बाय, कितनी बार बोल चुका हूँ मैं।